ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर हम भगवान श्री हरि के उस अद्भुत और कल्याणकारी स्वरूप की चर्चा करेंगे जो अपने भक्तों के बड़े से बड़े कष्टों को पल भर में हर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त सिद्धियों को देने वाली और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई अनजाने में भी इसकी कथा सुन ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने और अपने चित्त को उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगाने का मार्ग है। आइए अपने हृदय में उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करें और पूरी एकाग्रता के साथ इस पौराणिक कथा के रस में डूब जाएं, जो हमें प्रेम, समर्पण और दिव्य कथा कृपा का बोध कराती है। प्राचीन काल की बात है, जब इस पृथ्वी पर धर्म का बोलबाला था और राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उस समय रत्नपुर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली नगर हुआ करता था। इस नगर की शोभा का वर्णन करना कठिन है। वहाँ की गलियाँ सुगंधित फूलों से महकती थी। ऊंचे ऊंचे स्वर्ण जड़ित महल सूर्य की किरणों से प्रतिस्पर्धा करते थे और चारों ओर खुशहाली का वातावरण था। इस नगर के शासक थे महाराज पुंडरीक। महाराज पुंडरीक न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि वे शास्त्रों के ज्ञाता और परम विष्णु भक्त भी थे। उनके राज्य में गंधर्वों और अप्सराओं का वास था, जो अपनी कला से देवताओं को भी मंत्रमुग्ध कर देते थे। उन्हीं गंधर्वों के बीच ललित नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी मधुर आवाज़ और सुंदर देह के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था, जो अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर मानी जाती थी। उन दोनों के बीच ऐसा अलौकिक प्रेम था कि लोग उनके मिलन की मिसाल देते थे। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जहाँ ललित का गायन था, वहाँ ललिता का नृत्य था। उनका संसार एक दूसरों की आंखों से शुरू होकर एक दूसरे की मुस्कान पर खत्म होता था। वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग होने की कल्पना नहीं कर सकते थे। एक दिन की बात है, महाराज पुंडरीक की राज्यसभा में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया गया था। सभा रत्नों से जगमगा रही थी और देश विदेश के विद्वान वहां उपस्थित थे। ललित गंधर्व को गायन के लिए आदेश दिया गया। जैसे ही ललित ने गायन शुरू किया, पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हवाएं भी थम गई, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। गाते गाते अचानक ललित के मन में अपनी पत्नी ललिता का विचार आ गया। उसे याद आया कि कैसे ललिता उसके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रेम की उस गहन अवस्था में उसका ध्यान संगीत के अनुशासन से हट गया। सुर थोड़े ऊंचे हो गए और ताल में अंतर आ गया। संगीत की दुनिया में यह एक अक्षय अपराध माना जाता था, विशेषकर जब आप राजा के सम्मुख गा रहे हो। सभा में नाम एक नाग भी बैठा था, जो संगीत का मन था। उसके तुरंत इस भूल को पहचाना और राजा पुंडरीक को सूचित किया कि ललित एकाग्र नहीं है और वह काम वासना के विभूषित होकर गायन का अपमान कर रहा है। राजा पुंडरीक, जो अनुशासन के बड़े पक्के थे, इस बात को सुनकर क्रोध से लाल हो गए। उन्हें लगा कि ललित ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को राजधर्म और कला से ऊपर रखकर सभा का तिरस्कार किया है। आवेश में आकर उन्होंने अपना आसन त्याग दिया और गरजते हुए कहा कि रे ओ गंधर्व, तूने प्रेम के विषुभूत होकर अपनी कला को दूषित किया है और राज्यसभा की मर्यादा तोड़ी है। तू जिस शरीर पर अभिमान करता है और जिस प्रेम में अंधा होकर तूने यह प्रमाद किया है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अभी इसी क्षण एक विकराल और नरभक्षी राक्षस बन जा।
राजा के मुख से यह शब्द निकलते ही सभा में सन्नाटा पसर गया। देखते ही देखते ललित का वो कोमल और सुंदर शरीर फटने लगा। उसका रंग काला पड़ गया, नाखून लंबे और धारदार हो गए, दांत बाहर निकल आए और उसकी लंबाई कई हाथ बढ़ गई। यह भयानक गर्जना करने लगा। वह गंधर्व जो कुछ क्षण पहले देवताओं जैसा दिख रहा था, अब एक ऐसा राक्षस बन गया था जिसे देख काल भी डर जाए। ललित अपनी स्थिति से घबराकर जंगल की ओर भागा। उसका मन तो गंधर्व का था, लेकिन शरीर राक्षस का हो चुका था, जिसे भूख मिटाने के लिए मांस चाहिए था। इधर ललिता को जब इस वज्रपात का पता चला तो उसका हृदय छन्नी हो गया। उसने हार नहीं मानी। उसने ये नहीं सोचा कि उसका पति अब डरावना हो गया है, बल्कि उसने अपने पति के कष्ट को अपना कष्ट माना। वह विलाप करती हुई उस घने और डरावने जंगल में अपने पति को ढूंढने निकल पड़ी। बस अपने ललित की पुकार सुनती रही। कई दिनों के भटकाव के बाद उसे ललित मिला, जो भूख और प्यास से व्याकुल होकर वृक्षों को उखाड़ रहा था। उसे देखकर ललिता फपक फपक कर रो पड़ी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने पति को इस नरक से कैसे बाहर निकाले। वो उसे साथ लेकर जंगलों में भटकती रही, देवताओं से प्रार्थना करती रही कि कोई तो मार्ग दिखाओ। भटकते भटकते वे विंध्याचल पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने एक शांत और पवित्र आश्रम देखा। यह महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। आश्रम के चारों ओर हिरण निर्भय होकर घूम रहे थे और वातावरण के वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ललिता को आशा की एक किरण दिखाई दी। वो दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और अपनी पूरी करुणा कथा सुना दी। उसने रोते हुए कहा कि हे ऋषिवर, मेरे पति ने अनजाने में भूल की थी, लेकिन उन्हें बहुत कठोर दंड मिला है। क्या इस संसार में ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो उन्हें वापस मनुष्य बना सके? श्रृंगी ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे पुत्री, दुखी मत हो। ईश्वर की योजना निराली है। अब से कुछ ही दिनों बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी का नाम कामदा है। यह भक्तों के समस्त पापों को भस्म करने और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ही बनी है। तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो और उस व्रत का जो फल प्राप्त हो वो अपने पति को दान कर देना। नारायण की कृपा से तुम्हारा पति अवश्य मुक्त हो जाएगा। ललिता के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उसने अत्यंत कठिन नियमों का पालन करते हुए कामदा एकादशी का व्रत रखा। उसने अन्न और जल का त्याग किया और रात भर जागरण, भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन किया। अगले दिन दासी को उसने भगवान जनार्दन की विधिवत पूजा की और हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे हृदय से यह व्रत किया है तो मेरे इस व्रत का पुण्य मेरे पति ललित को प्राप्त हो जाए और वो इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने वह पुण्य जल अर्पित किया, एक दिव्य ज्योति ललित के शरीर में समा गई। देखते ही देखते उसका राक्षसी रूप जलकर भस्म हो गया और उसकी राख से वहीं पुराना, सुंदर और तेजस्वी ललित प्रकट हुआ। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु की स्तुति की। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और स्वर्ण से आए विमान पर सवार होकर वे दोनों अपने लोक लौट गए। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें बताती है कि जीवन में जब कोई रास्ता न बचे तो एकादशी का व्रत ही वो नौका है जो हमें कष्टों के सागर से पार लगाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस व्रत को कैसे किया जाए। इसकी विधि बहुत सरल लेकिन निष्ठा की मांग करती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिला ले। भगवान विष्णु की पीली प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले फल, पीले फूल और विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। पूरे दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। निराहार रहना सबसे उत्तम है, लेकिन यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार किया जा सकता है। रात के समय सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दे और उसके बाद ही अपना उपवास खोले। इस व्रत को करने से न केवल मनुष्य के इस जन्म के पाप कटते हैं, बल्कि उसे पितृदोष और मानसिक अशांति से भी मुक्ति मिलती है। जो स्त्रियां अपने परिवार और पति की लंबी आयु और सुख के लिए यह व्रत करती है, उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।
कामदा एकादशी का फल वाजपेयी यज्ञ के बराबर माना गया है। यह व्रत हमें सिखाता है कि हम अपने क्रोध और मोह पर नियंत्रण रखें और यदि कभी भूल हो जाए तो ईश्वर की शरण में जाकर उसका प्रायश्चित करें। भगवान नारायण बहुत दयालु हैं, वे केवल भक्त का भाव देखते हैं। इसीलिए इस एकादशी पर आप भी संकल्प लें कि आप अपने जीवन में बुराइयों को त्यागेंगे और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। प्यारे भक्तों, आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। भगवान विष्णु की यह लीला हमें हर परिस्थिति में धैर्य और भक्ति बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार अन्य एकादशी और पौराणिक की रोचक कथाएं आपके लिए लेकर आऊं, तो आप अपनी राय अवश्य साझा करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक धन्यवाद।